अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉट टारगेट। मेरा नाम वाइट वुल्फ है और आप इस वक्त ट्यून है मेरे यूट्यूब चैनल डॉट टारगेट के ऊपर। और ये एक ऐसा न्यू चैनल मैंने बनाया है जिसमें हम लोग करंट ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि कैसे उन ट्रेंडिंग सेशंस में सीजन्स के अंदर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये चैनल हमारा। तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और मेरे ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। सो इस वक्त करंटली जो है हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड चलता आ रहा है, तो हम लोग उसी क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे कि उस क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं पाकिस्तान में और उससे किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो असल में क्रिप्टो करेंसी इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग है और बहुत सारे जितने भी बिग फिश हैं यानी कि बिग वेल्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, इवन आपके बैंक्स, ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसके थ्रू प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं। अच्छा, बात यह है कि अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कैसे कमा सकते हो, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेसिकली अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हो, तो फॉरेन कंट्री जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपका पाकिस्तानी जो पैसा है वो नहीं चलेगा, रुपया जो है पाकिस्तानी रुपीस वो वहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली एक्सचेंज जाना होगा और वहाँ से उस करेंसी को लेना होगा जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे वो करेंसी चलती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग यूनाइटेड स्टेट, यूएस जा रहे हो, तो आपको यूएसडी लेना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे चीज़ें बाय कर सको, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सको, ठीक है ना, वहाँ पे ट्रेड कर सको, जो भी आपको करना है। अगर आप वेकेशन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे बैचलर वेकेशन पे आप जो भी चीज़ लोगे, जो भी वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो उसके लिए आपको यूएसडी चाहिए होंगे। तो आप उस यूएसडी लेने के लिए आप कहाँ जाओगे, एक्सचेंज जाओगे, ठीक है। तो यूएसडी लेने के बाद आप फिर यूएस के अंदर आप चीज़ें ले सकते हो, काम कर सकते हो, जो भी काम वो कर सकते हो। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी जो है ये भी एक्सचेंज के अंदर ट्रेड की जाती है, क्योंकि ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, तो हम लोग इसको डिजिटली ट्रेड कर सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू भी। पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि कौन से एक्सचेंज से आप आराम से और ईज़िली, ईजी इंटरफेस के साथ आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा जो इंटरफेस है वो है बाइनेंस, जहाँ से आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आप गूगल पे से बाइनेंस लिखोगे तो बाइनेंस सबसे पहली लिंक आ जाएगी, बाइनेंस बिटकॉइन एक्सचेंज। तो ये एक एक्सचेंज है जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले बाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। बाइनेंस एक एक्सचेंज है जहाँ पे डिफरेंट किस्म की क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं, मौजूद हैं, जिसमें आपका BTC बिटकॉइन है, USDT है, ADA है, कार्डानो जिसको कहते हैं, XRP, रिपल है और बहुत सारी हैं, वन लिंक है, डॉट है, आजकल डोज कॉइन बहुत चल रहा है वो है, ठीक है। डिफरेंट किस्म, तकरीबन लाखों के करीब इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। बात यह है असल में कि हम लोगों को बेसिकली ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है। अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है तो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। अब यहाँ पे मैंने देखें इसको सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ नीचे ड्रैग किया है साइड बार को, तो यहाँ पे इसमें बता रहा है कौन कौन सी इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, यानी कि एक तरीके से मार्केट बता रहा है कौन कौन सी करेंसीज इस वक्त मार्केट में इन है। तो BNB है, ये BNB जो है ये भी काफ़ी अच्छा कॉइन है। ये बाइनेंस जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज का, ये इनका अपना कॉइन है, इसका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, तो आप इसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके इसमें कमा सकते हो। बिटकॉइन ये मदर डिजिटल करेंसी है, जितनी भी सारी करेंसीज हैं वो मेजॉरिटली इसके अंदर क्या कहते हैं ट्रेड कर सकते हो आप। इसके बाद बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे ईथरियम आता है। ईथरियम बिटकॉइन से नीचे है, ठीक है। तो ईथरियम के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो डिफरेंट करेंसीज हैं, आप डिफरेंट तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उस पर प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें आपको लॉगिन और रजिस्टर करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक अकाउंट, जस्ट लाइक फेसबुक, जैसे कि आप फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करते हो वैसे इसमें भी अकाउंट इसमें बन जाता है।
और अकाउंट बनने के बाद आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसमें बेसिक डिपॉजिट है यूएसडी के अंदर, यानी कि डॉलर के अंदर आप डिपॉजिट। अब आप सवाल ये उठता है कि आप यूएसडी में कैसे इसमें डिपॉजिट करोगे थ्रू पाकिस्तानी बैंक्स। तो पाकिस्तानी बैंक्स के थ्रू अगर हम बात करें तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड आप यूज़ करो, डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखिए मैंने डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक किया है तो ये इंटरफेस खुलेगा डेबिट कार्ड का कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, ठीक है ना, कितने यूएसडी की करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे बिटकॉइन बाय करना है, आपने कितने, आपने बोला भाई मुझे 100 यूएसडी के बिटकॉइन चाहिए, तो 100 यूएसडी के कितने बिटकॉइन आएंगे, इतने बिटकॉइन आएंगे। नेक्स्ट में आपको बाय बीटीसी पे क्लिक कर देना है। बाय बीटीसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कि खैर लॉगिन का जाए तो वो आपसे आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो नंबर मांगेगा और उसकी एक्सपायरी और उसका पीछे बैक एक सीवीवी कोड होगा, वो आप डालोगे और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपका जो अकाउंट होगा उसके वॉलेट के अंदर बिटकॉइन आ जाएंगे, ठीक है। ये तरीका तो हो गया बिटकॉइन को इसमें डालने का। तो आपने क्या करना है, यूएसडी के इक्विवेलेंट आपके पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से, और उसके बाद आपके जितने, अब जैसे कि मैं अगर बात करूं, आपने 100 यूएसडी के बिटकॉइन लिए हैं तो इतने बिटकॉइन आपको मिलेंगे। अब इसके पाकिस्तानी अगर अभी 166 रुपये का डॉलर चल रहा है तो कितना होगा, 166 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, तो 16,600 के करीब आपका जो है ये 100 बीटीसी 100 यूएसडी का आपको पड़ेगा। 16,000 के आपको इतने बीटीसी मिल जाएंगे। अब जब ये बीटीसी आपके पास आ जाएंगे तो आपके वॉलेट के अंदर ये आ जाएंगे, तो उसके बाद आप रेडी टू ट्रेड हैं, ठीक है ना, तो आप इसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया आपका आपके अकाउंट में वॉलेट में बीटीसी डालने का तरीका। दूसरा तरीका अब ये है कि आप एक्सचेंज देखोगे यहाँ पे ना, एक्सचेंज। अब मैं बात हूँ कि बीटीसी बाइनेंस बेसिकली एक्सचेंज है क्या, ये काम करता है कैसे। तो आपने ये जो देखा है, इस जगह पे आप कर्सर लेके आओगे और यहाँ पे आप एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक एक्सचेंज खुल जाएगा पूरा। तो ये एक्सचेंज खुल गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीटीसी जो है वो मदर क्रिप्टो करेंसी है, तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो खुलेगा वो BTC/USD करेगा। तो दोस्तों बात यह है कि बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि बिल्कुल फॉरेक्स की तरह ट्रेडिंग है इसकी, ठीक है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल फॉरेक्स की तरह ट्रेडिंग होगी। BTC/USD यानी कि ये वो करेंसी है जो कि आपकी बेस करेंसी है, BTC दिस इज़ बेस करेंसी, और ये जो स्लैश के बाद करेंसी है ये आपकी जो है ये कोड करेंसी है, यानी कि आपको ये लेने के लिए कितने ये रिक्वायर्ड है, सही है ना, और अगर आप इसको सेल करोगे तो आपको कितने USD मिलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसी तरीके से आप डिफरेंट उसमें यूज़ करने की आप अपनी जो कोड करेंसीज हैं या आप किस में ट्रेड कर सकते हो। आप BNB में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना, आप PTC में ट्रेड कर सकते हो, आप एल कॉइन्स में ट्रेड करते हो, इथीरियम हो गया, TRX हो गया, XRP हो गया, फियाट में USD है, BUSD है, यूरो है, ठीक है ना, ट्रॉय है, पैक्स है, और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है। बहुत सारी इसमें करेंसीज हैं जो कि आपकी फियाट करेंसी हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बात यह है कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो कि आपने BTC आपके अकाउंट में आ गया तो आपके पास वॉलेट में BTC शो हो रहा है, अब आपको BTC ट्रेड करना है, लेकिन आप USDT में ट्रेड नहीं करना चाह रहे ना। आपने बोला भाई BTC को मैं ट्रेड करूँगा किसी दूसरे कॉइन से ताकि मैं उसके प्राइस ऊपर नीचे होने से प्रॉफिट उठा सकूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आपने ये सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको करेंसी में ट्रेड करना है ना, आपने ये मार्जिन वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे BTC आपके पास, आपने BTC सिलेक्ट किया, आपने BTC के बाद लिख दिया फॉर एग्जांपल XRP। अब जैसे XRP लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा XRP/BTC। BTC आपके पास है, आप XRP में ट्रेड करना चाह रहे हो, XRP और BTC को ट्रेड करना चाह रहे हो, आपने इस पर क्लिक कर दिया। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो XRP का चैनल खुल जाएगा पूरा। अब XRP का चैनल जो खुला है इसमें XRP आपकी हो गई बेस करेंसी और BTC हो गई आपकी कोड करेंसी, सही है। इस तरीके से अब आप जो ट्रेडिंग आपकी जो होगी वो XRP और BTC के दरमियान होगी। अब इसमें ये चार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये दिखाया जा रहा है इस चार्ट के अंदर कि जो इसमें जो XRP की वैल्यू है वो कहीं जगह बढ़ती है, कहीं गिरती है, फिर गिरती है, फिर गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर गिरती है, फिर गिरती है, फिर बढ़ती है। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको जब करेंसी गिरती है ना XRP की, जब फुल गिर जाए, नीचे आ जाए, तो आपको इस पॉइंट पे बाय करना है, ठीक है। और जब ऊपर जाने लगे, ठीक है, मैक्सिमम
टॉप टच करे तो आपको यहाँ पे सेल करना है। किस तरीके से सेल करना है, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे इसको फॉरकास्ट करने के लिए कि इसके रेट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वो हम सब आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो अभी से ये जान लो कि आपको किस तरीके से किस पेयर के साथ ट्रेड करना है, कौन कौन से पेयर आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। अब ये जो सेकंड जो करेंसी है ना, कोड करेंसीज, जिसके थ्रू आप ट्रेड करोगे, वो BNB, BTC, एलकॉइंस में आपको मैंने बता दी है 3 हैं, ETH, TRX और XRP। फियाट में आपके पास बहुत सारी, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, USD के अंदर ट्रेड कर सकते हो, यूरो के अंदर ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड करना चाहो वो कर सकते हो। अच्छा, मूविंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द करेंसीज। अब बात यह है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको बेसिकली बाय करना है या सेल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय की बात करते हैं। अब आपके पास है, आप XRP BTC, XRP लेना चाह रहे हो, BTC के आपने वर्ड में डाल दिए, अब आप XRP लेना चाह रहे हो, तो ये आपके पास आ गया बाय का, ठीक है ना, ये बाय का ऑप्शन आ गया, ये सेल का ऑप्शन आ गया। ये चल रही है आपकी मार्केट, ठीक है ना, ये मार्केट है और इस वक्त ये वैल्यू उसकी ये चल रही है, ठीक है ना, XRP की, ठीक है। इस वक्त XRP डॉलर के अंदर 0.523 का चल रहा है, मार्केट में XRP डॉलर के अंदर 0.523 का चल रहा है। अब आपने करना ये है, आपने बेसिकली 0.523 के ऊपर ही जो मार्केट चल रहा है, आपने इस पे नहीं लेना। आपकी कोशिश होगी आप मिनिमम चीज़ पे लो, सही है ना, आप मिनिमम चीज़ पे लो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपकी जो भी प्राइस होगी, जो भी मार्केट चल रही होगी, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो प्राइस यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो प्राइस यहाँ पे इनपुट करोगे इस जगह पे, इस कॉलम में, यानी कि मैं ये करूँगा, ये 108 हो गई, ये 112 हो गई, तो जो भी प्राइस आप करोगे उस पर खरीद। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कम से कम की ट्राई करनी है। अब जैसे कि मार्केट चल रही है 106 की, 107, 108 फ्लक्चुएट हो रही है, तो आपने क्या किया, ये कर लिया, ठीक है ना, 1096, ये 1107, 11, हम क्या चलेगा, हम कम पे चलेगा, 1096 पे चलेगा, 1096 पे चलेगा। तो आपको कम से कम रेट के ऊपर BTC लेना है और सेल करते हुए क्या करना है, आपको इससे प्रॉफिट उठाना है। अब फॉर एग्जांपल आपने 1096 के रेट के हिसाब से XRP ख़रीद लिया BTC के अमाउंट से। अब आप जब XRP सेल करोगे ना BTC लेने के लिए, या XRP से आप USDT में जा रहे हो, ठीक है ना, USDT में जा रहे हो तो वो लेने के लिए, तो आपको करना ये है, आपने जो ये अमाउंट जो लिया ना 1096, इस अमाउंट पे नहीं बेचना। आपने इसको मैक्सिमम जहाँ तक आपका ट्रेंड आपको शो करेगा उसका प्रॉफिट उठाना है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रेंड ने आपको शो किया कि भाई XRP अगले 4-5 घंटे में या फिर अगले दिन के अंदर इसकी जो वैल्यू है 1096 से उठ के 130 तक जा रही है, तो आपका जो पोटेंशियल टारगेट होगा ना 1096 पे लेके 1300 पे बेचने का होगा, ठीक है, 1300 सतोशी। BTC बेसिकली, अगर BTC आपका 1 से कम है तो इट इज़ काउंटेड इन सतोशी, ठीक है। जैसे USD अगर पॉइंट से पहले है तो 1 USD, पॉइंट से कम है तो सेंट्स, दीज आर सेंट्स, ठीक है ना। ये जीरो के बाद जो है डिजिट, ये सेंट्स कहलाते हैं, और जीरो से पहले, पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले जो है जो डिजिट होगा वो आपका USD पूरा कहलाएगा, ठीक है। तो आप ये दीज आर कॉल्ड सतोशीज़, ये सतोशीज़ है। तो आपने लिया कितने पे था, आपने 1096 सतोशी पे लिया था, आप बेच कितने पे रहे हो, 1300 सतोशी पे भेज रहे हो, तो इसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये टारगेट हिट कब करेगा, ये टारगेट हिट करेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपने 1096 पे लिया, लेकिन लेने के बाद मार्केट और गिर गई, वो 1096 के बजाय वो चले गया 10, बाय आपने 1096 पे कर दिया। अब जब आप उसे बेचने जा रहे हो तो वो हो गया 1096 की बजाय वो हो गया 00089, ठीक है ना, ये गिर गया, समझ लो इसकी वैल्यू जो है वो और गिर गई, ठीक है ना, 00988 हो गई। आपने लिया था 1096 में, लेकिन हो क्या गया, ये 0098 गिर हो गया। तो आपको उस टाइम पे करना क्या है, आपको उस टाइम पे होल्ड करना है, आप उसको लॉस में नहीं निकालोगे, आप उसको होल्ड करोगे, ठीक है। कभी भी अगर आपको स्पॉट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप नुकसान नहीं करोगे अपना, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ अरसे में ये वो टारगेट हिट वापस करेगा। फ्लक्चुएशन होती है
मार्केट के अंदर, प्राइस गिरता भी है, प्राइस बढ़ता भी है। तो आपका अगर आपने अगर इस प्राइस पे लिया है 1109 पे, और आपका जो इस वक्त जो रेट है वो 1109 से गिर के 1009 हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया है। तो आप इस वक्त अगर आपने इतने में लेके इतने में बेचोगे तो आपका नुकसान है, आपके पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। 100 आपको तकरीबन 100 सतोशी का नुकसान है इसमें। तो इसमें आप इस वक्त ट्रेड नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि वापस से ये फ्लक्चुएट करे, वापस इसकी वैल्यू 1109 से ऊपर जाए। अच्छा, ये हो गया बेचने और लेने का, यानी कि सेल और बाय करने का तरीका। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अब बात करते हैं कि आप इसमें कब इन्वेस्ट करोगे और कब उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होगे, अब उसकी बात करते हैं। देखें, जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे चार्ट खुलेगा, ठीक है ना। ओरिजिनल चार्ट ये होता है जो कि आपको पूरा ट्रेंड शो करेगा कि आपका जो BTC का ट्रेंड है वो क्या है, किस तरीके से यानी कि चलता हुआ आ रहा है, यानी कि बताएगा कि कब कब इसका हाइट पे ये गया है, कब ये गिरा है, फिर इसने वापस से गिरने के बाद थोड़ा सा और गेन किया है अपने प्राइस ने, फिर वापस ये गिरा है बुरी तरीके से, फिर उसके बाद ये वापस उठा है अपने प्राइस पे वापस आया, फिर गिरा है, फिर वापस आया, फिर गिरा है, इस तरीके से ना ये चलता है। तो ये बेसिकली जिगजैग पैटर्न के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो अब इसमें आपको एंट्री कब लेनी है, नहीं आपको बाय कब करना है और आपको सेल कब करना है। तो ये हम ऐसे ही नहीं करते कि बस मुंह उठाया, जो भी देखा प्राइस ओके किया और ख़रीद लिया, ऐसे इसमें बाइंग नहीं होती। इसमें सबसे पहले करना ये होगा, आपको बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाइंग करोगे तो आप कभी नुकसान में नहीं जाओगे, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए चार्ट को समझना ज़रूरी है, और चार्ट को समझने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिनके नाम बताऊंगा, जो कि आप लोग यूज़ करेंगे ताकि आप लोग समझ सको बेसिकली चार्ट काम किस तरीके से करता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और वो इंडिकेटर्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आए चलें, पहले मैं आपको ये बता दूं इस चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यानी कि अभी ये बता रहे हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी में XRP BTC के अंदर 15 मिनट के अंदर क्या क्या हो रहा है। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो, ग्रीन और रेड जो कैंडल्स आ रही हैं, ये हर कैंडल 15 मिनट बाद की है। अब जैसे कि ये कैंडल ये 15 मिनट बाद की है, 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट बाद ये वाली कैंडल खुल गई, इसके 15 मिनट खत्म हो गए, 15 मिनट बाद ये वाली कैंडल खुल गई। तो इस तरीके से क्या है कि हर 15 मिनट में ये कैंडल उड़ रहा है, ये चल रहा है टाइम फ्रेम हमारा, ठीक है ना। ये 15 मिनट का सिलेक्ट, इधर ये टाइम फ्रेम अगर मैं 1 घंटे का सिलेक्ट करूँ तो ये अब 1 घंटे का चार्ट आ रहा है। अब जो कैंडल्स शो कर रहा है ये 1 घंटे का शो कर रहा है, ये 1 घंटे का कैंडल है, ये उसके बाद के घंटे का कैंडल है, ये उसके बाद के घंटे का कैंडल है। अब आप देखिए नीचे, बिल्कुल नीचे जाएं, अगर आप बिल्कुल नीचे चले आएँ तो ये आपको बता रहे, देखो ये है 10 तारीख का, फेब के महीने की 10 तारीख का, यानी ये कल का बता रही है। 17 टाइम हो रहा है इसमें, 17, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 18, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 19, ये 20, 1 घंटे में कितना फ्लक्चुएट हो गया। फिर उसके बाद अगले घंटे में थोड़ी प्राइस ऊपर गई, उसके बाद और ऊपर गई, उसके बाद थोड़ी सी गिरी है, उसके बाद फिर गिरी है, उसके बाद फिर गिरी है, उसके बाद गिरने के बाद वापस से प्राइस ने थोड़ा सा गेन पकड़ा है, उसके 1 घंटे बाद और गेन पकड़ा है, उसके अगले घंटे में प्राइस थोड़ी सी स्टेबल रही है उसी के ऊपर, गिरी नहीं है, उसके बाद दोबारा से गेन पकड़ा है, उसके बाद प्राइस फिर गिरी है। इस तरीके से ये 1 घंटे का चार्ट, इस तरीके से सिमिलरली 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है ना, मिनट्स, 3 डे का, 1 महीने का, 12 घंटे का, सब इस चार्ट में कैंडल्स जो होती हैं वो टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रही होती हैं। तो इसमें बेसिकली ट्रेडिंग अगर आप 15 मिनट के हिसाब से करना चाह रहे हो, शॉर्ट के हिसाब से, तो आप 15 मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। डेली ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो डेली का क्या कोड होगा, तो आप 1 डे का चार्ट यूज़ करोगे। तो अब ये हो गए आपके चार्ट के पैरामीटर्स, क्या आपने क्या क्या सेट करना है, किस पैरामीटर के ऊपर आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की। बाइनेंस के इस प्लेटफॉर्म में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट का, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बेसिकली चार्ट आपको दिया हुआ है और इस चार्ट के अंदर बेसिकली बताया ये क्या ये जाता है कि जो इस पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो किस ट्रेंड पे चलती आ रही है। यानी कि अब आप देखो कि यहाँ से क्या हुआ है, 1 घंटे के अंदर प्राइस यहाँ पे गई है, यहाँ से प्राइस ऊपर थी, यानी कि मैक्सिमम ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो टिप है ये इसकी मैक्सिमम 30 घंटे में, ठीक है ना। उसके बाद वाले घंटे के अंदर यानी कि ये 8 बजे की मैक्सिमम थी, ये 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से इस जगह से
प्राइस ड्रॉप हुई है इस जगह पे, सही है। फिर इस जगह से सबसे मिनिमम यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ से वापस से रिवर्ट होके यहाँ पे आई है। यहाँ पे आने के बाद जब 10 बजे इसने अपना कैंडल चेंज किया, 10 बजे इसका जो क्लोजिंग था वो ये था। इस तरीके से 11 बजे का ये हो गया कैंडल, और ये यहाँ से ऊपर गई है फिर नीचे गई है, आखिरी जो क्लोजिंग थी वो उसका ये पॉइंट था। तो यहाँ से इसने दूसरा कैंडल बना लिया। इस तरीके से कैंडल बन रहे होते हैं। तो मैं आपको इसमें टूल्स बताता हूँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो करेंगे RSI। अच्छा, जिस टाइम पे आप ये चार्ट खोलोगे ट्रेडिंग में, हो सकता है आपको बहुत सारे यहाँ पे ना गिच पिच सा दिखे, तो आपने करना बेसिकली ये है कि उसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। पहला काम क्या करना है, घबराना नहीं है। तो अब वो घबराना नहीं है, आपने ये क्रॉस देख रहे हैं, आपने जिन जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आपने वो सब कर दिया क्रॉस। आपका जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर एकदम क्लियर ऐसा चार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया ना, अब आपको करना है इसमें इंडिकेटर्स जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम 1 से 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम छोटी मोटी ट्रेडिंग करेंगे तो हमें बड़े इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लिमिटेड ट्रेडिंग करेंगे, इसलिए और हम अपना जो प्रॉफिट है वो उसमें से उठा लेंगे। हमें बेसिकली क्या पता करना है, हमें ट्रेंड पता करना है कि अभी यहाँ से गिरा है तो कितना और गिर सकता है, या अगर यहाँ से ये बढ़ रहा है तो कितने ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इंडिकेटर्स। तो आप कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करोगे इंडिकेटर्स के लिए, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखोगे RSI। जैसे आप RSI लिखोगे तो ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करो, आपने देखा कि आपने क्लिक किया तो यहाँ पे RSI का आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है MACD, ठीक है ना, MACD मूविंग एवरेज का है। ये मूविंग एवरेज का भी आपने इंडिकेटर खोल लिया, और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब आपने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर खोल दिया, आपने RSI का इंडिकेटर खोल दिया, ठीक है। आपने ये 2 इंडिकेटर खोल दिया। अच्छा, ये जो इंडिकेटर हैं ये बेसिकली ये जो ट्रेंड बता रहा है मार्केट में। अब मैं RSI की बात करता हूँ, तो RSI बेसिकली क्या है, RSI जो है ये आपको इस ट्रेंड बता रहा है मार्केट के अंदर इस वक्त कितने लोगों ने होल्ड किया हुआ है, कितने लोगों ने इसको बेच दिया है। यानी कि जब जब RSI आपका ऊपर की साइड पे होगा इसका मतलब इट इज़ ओवरबॉट, लोगों के पास है, और जब जब ये गिर रहा है इसका मतलब अब ये लोगों के पास नहीं है, लोग इसे बेच रहे हैं। इस पॉइंट पे काफ़ी हद तक लोगों ने सेल कर दिया है, और इस पॉइंट पे अच्छे खासे लोगों के पास था, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा RSI होगा इसका मतलब है चीज़ मार्केट में उतनी कम है, तो उसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे जैसे RSI कम होता रहेगा इसका मतलब क्या है, चीज़ अब मार्केट में ज़्यादा है, ख़रीदार कम है, तो क्या होगा, उसकी रेट वापस से गिरने लगेंगे। जब चीज़ गिरने लगेगी तो आपको फ़ौरन से बॉट कर लेना है, और जब चीज़ ऊपर जाने लगेगी तो आपको यहाँ से सेल कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, आपने इस पॉइंट पे आके आपने ले लिया, बाय कर लिया, ठीक है ना, XR पे आपने इस पॉइंट पे आके बाय कर लिया। अब आप जब बाय करोगे ना, आपको बेसिकली MACD, ठीक है ना, इसको देखना है और RSI को देखना है, क्लोजली देखना है, और ट्रेंड को भी देखते रहना है कि ट्रेंड किस तरीके से मूव कर रहा है। जैसे ही RSI आपकी अगर ज़्यादा है, आपने अगर उस पर वोट कर लिया तो फिर आप नुकसान पे जा सकते हो। सिमिलरली MACD जो है इसको भी हम लोग देखते हैं, इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक होता है मूविंग एवरेज की और दूसरी लाइन होती है सिग्नल की। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमें बताता है कि भाई किस टाइम पे करेंसी कितने स्पीड से गिर रही है, कितने स्पीड से चढ़ रही है, और ये सिग्नल दे रहा होता है कि करेंसी को, यानी कि अब सिग्नल ये बता रहा है करेंसी की जो वैल्यू है गिर जा रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। अब देखो यहाँ पे इसने बता रहा है कि यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ पे। फिर एक टाइम पे आके हल्की सी स्टेबल हुई, स्टेबिलिटी आई, फिर वापस से गिरने लगी, फिर हल्का सा उसमें उछाल आया XRP की प्राइस में, और अब वापस से जो है इसका प्राइस वापस से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये 2 इंडिकेटर्स है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर होती है एक ट्रेंड लाइन जो कि हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन को। अब ये अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे सारा पैनल है चार्ट का ना, तो आप ये इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें एक ये सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एरो देख रहे हैं, ये एरो इसको खुलेगी, ये है ट्रेंड लाइन, आपने इसको फेवरेट कर लेना है, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे आप, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पैनल में से ये 2 काम की चीज़ें आपकी है, ये दोनों आपने फेवरेट कर देना है, तो आपके पास ये दोनों आ गए।
ठीक है। अब सेकंड वाले के अंदर आप इसको वापस से ही जो सेकंड वाले पे एरो पे क्लिक करोगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो, तो ये चार्ट खुल जाएगा। इसमें से आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ जाके, और दो हैं रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं इसे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसका पता यानी कि इसको लाइक करना है, और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन इसको लाइक करना है। तो ये हम लोग तकरीबन ये 4 से 5 इंडिकेटर्स हैं जो कि हम लोग अपने इस चार्ट में यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है हमारा वो हमारे हिसाब से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा फिर पता है आप लोगों को, कुछ लोग नाराज़ होते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। तो ये थी एक हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको इसमें पैसे डालने हैं और ट्रेडिंग आप कर सकते हो। इसमें चार्ट की मदद से आप ट्रेंड को देख सकते हो, उसके बाद ट्रेडिंग पे प्रॉफिट उठा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, और इंडिकेटर्स करके हम ट्रेंड का पता लगाएंगे और अपने लिए एक अच्छी एंट्री जो है, यानी कि किस पॉइंट पे हमने बाय करनी है वो एंट्री हो जाएगी, और किस पॉइंट पे हमने एग्जिट करना है यानी कि सेल करनी है अपनी चीज़ को, ताकि प्रॉफिट हम उसमें से उठा सकें। तो मेरी वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा ज़रूर, और इसके बाद मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद की जो स्ट्रेटेजी है इंडिकेटर्स को यूज़ करने की वो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। टिल देन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये चैनल नया है, तो अगर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरे आगे आने वाली हर टेक्निकल वीडियो जिसमें मैं आपको नए ट्रेंड्स के बारे में, नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और उनको बताऊंगा किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी के बटन के घंटी का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये एक्सचेंज पे जाइए, इसको समझिए, और फिर इसके ट्रेडिंग सेशन के अंदर आके प्रॉफिट कमाइए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।